हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस चीफ द्वारा दिए गए हैं। इसमें पहली चीज़ उन्होंने ये बताई है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो प्राइस है उसको हम काफ़ी कम करने वाले हैं। करीबन 20% के आसपास प्राइस रिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। ये मिसाइल काफ़ी एक्सपेंसिव है, 30 से 35 करोड़ एक मिसाइल का कॉस्ट है, जिसको अगर हम 20% कम कर पाते हैं तो ये ब्रह्मोस की बड़ी इन्वेंट्री में सिग्निफिकेंट रिलीफ होगा। तो ये चीज़ इसलिए अचीव हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े नंबर में हम लोकलाइजेशन इस मिसाइल का अचीव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिजिनस वॉरहेड को लेकर भी टेस्टिंग हो रही है। बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस होंगी उसमें हम फर्दर कॉस्ट को नीचे रख पाएंगे और जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ब्रह्मोस एनजी का डेवलपमेंट चल रहा है। वजन यहाँ पर 1.2 टन के अप्रॉक्स का होगा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जितने भी इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म हैं इनको कैरी कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मेंशन करी गई है। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करेगी, जो कि मैक 5 के अराउंड की होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये करंट जनरेशन की ब्रह्मोस से ज़्यादा कैपेबल मिसाइल होंगी। ऑल्दो ऑफिशियली तो कहीं ये चीज़ कोट नहीं करी गई है, पर इसके इंडिकेशन ज़रूर मिल रहे हैं कि ब्रह्मोस में काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस है और वो मिसाइल कैपेबल है ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड तक पुश करने के लिए, जिसका प्रयास किया जा रहा है। तो अगर ये चीज़ ब्रह्मोस एनजी के साथ करी जा रही है तो पॉसिबल तो होगी, पर ऑफिशियली मेंशन नहीं है। लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ये चीज़ मेंशन करी जा रही है। साथ में ब्रह्मोस एनजी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा स्टेल्दी होगी और AESA सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी Su-30M के जैसा एयरक्राफ्ट एक ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर पाता है जो कि 3 टन वजनी है। तो एक मिसाइल यहाँ पर इसलिए कैरी करी जाती है क्योंकि मिसाइल का साइज़ बहुत बड़ा है और Su-30M क्या ही कैपेबल है अपने फ्यूसलाज में इसको कैरी करने के लिए। लेकिन ब्रह्मोस एनजी के साथ कहा जा रहा है कि Su-30M क्या एक बार में 5 ऐसी मिसाइल को कैरी कर पाएगा। तो जैसे सिंदूर में हमने ऑपरेशंस देखे हैं, अब उनको परफॉर्म करने के लिए 2 या 3 ही एयरक्राफ्ट काफ़ी होंगे। तो बहुत सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी बूस्ट आपको ब्रह्मोस एनजी के साथ मिलेगा। और इस पर अपडेट की बात करें तो लाइकली नेक्स्ट ईयर से इसके फ्लाइट ट्रायल्स जो हैं स्टार्ट हो जाने चाहिए। वहीं पर ये तक रिपोर्ट आ रही है कि रशिया भी इन मिसाइल सिस्टम्स को सर्विस में इंडक्ट करने के लिए तैयार है और उस पर चर्चा चल रही है। इवन यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इंडिया में इनको प्रोड्यूस करके कुछ पार्ट्स कम से कम रशिया को सप्लाई किए जा सकते हैं। ऑल्दो ब्रह्मोस एरोस्पेस में रशिया भी पार्टनर है पूरी तरीके से, तो अगर वो ये मिसाइल प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उनकी ये डोमेस्टिक मिसाइल ही है, पर इन मिसाइल का प्रोडक्शन फ़िलहाल इंडिया में ही होता है। तो डायरेक्ट ब्रह्मोस को प्रोक्योर करने के बजाय वो P-800 के किसी वेरिएंट को इंडक्ट कर सकते हैं जो कि ब्रह्मोस से डराइव्ड हो। तो ये चीज़ हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रह्मोस P-800 पर बेस्ड ज़रूर है, पर एक काफ़ी डिफरेंट मिसाइल है और इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, जो कि इसको ज़्यादा एक्यूरेट और डेडली बनाता है। इसलिए रशिया इनमें इंटरेस्टेड है। खासकर ऑप सिंदूर की परफॉर्मेंस के बाद जब इसकी इफेक्टिवनेस देखी गई है, इससे रशिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। तो यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन की भी बात कही जा रही है। जो करंट ब्रह्मोस है यहाँ पर रेंज एक्सटेंड करके 800 किलोमीटर तक करी जानी है और कुछ टेस्ट भी आसपास देखे गए हैं। वहीं पर रेंज पुश करके 1500 किलोमीटर तक पहुंचाई जाएगी, इसके भी इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। साथ में जो ब्रह्मोस एनजी की रेंज है ये 290 किलोमीटर तक शुरुआत में रखी जाएगी, पर वहाँ भी रेंज एक्सटेंशन का पोटेंशियल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो अभी सिमुलेशन स्टडीज चल रही हैं, डिज़ाइन वैलिडेट किया जाएगा, जिसके बाद जो एक्चुअल स्पेसिफिकेशन है उस पर कोई चर्चा हो पाएगी। तो ब्रह्मोस एनजी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो हाइपरसोनिक वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर ब्रह्मोस को लेकर हम हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर पाते हैं तो ये मिसाइल पहले से काफ़ी ज़्यादा डेडली बन जाएगी। वैसे भी ये हायर सुपरसोनिक पर फ्लाई करती है, ऑलमोस्ट मैक 3 की स्पीड अचीव कर पाती है। बाकी कंपोजिट मटेरियल का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से मिसाइल का वज़न कम रखने में हम सक्षम होंगे। तो मिसाइल के प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं इनको ऑनबोर्ड किया जा रहा है और इसी के चलते सोलार द्वारा ब्रह्मोस के बूस्टर को बनाया जा रहा है और 100 बूस्टर को फ्लैग ऑफ किया गया था। बाकी लखनऊ से भी इनका प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो ब्रह्मोस हमारी नेवी की बैकबोन है और अब ये एयरफोर्स और आर्मी की भी बैकबोन बन रही है। ब्रह्मोस एनजी खासकर जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कैरी करी जाएगी, ये एयरफोर्स की बैकबोन बनेगी एयर टू सरफेस स्ट्राइक्स के लिए। और कंपैरेटिवली आज के कॉन्फ्लिक्ट से जो प्राइस फैक्टर है वो भी काफ़ी नीचे चला जाएगा। अभी वैसे ही 20% प्राइस हम करंट ब्रह्मोस में कम करने वाले हैं आने वाले
1 साल में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।